तो दोस्त आज हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि अभी आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है कि टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख के रखा है, रिपीटेड क्वेश्चन। और ये आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस, आरपीएफ, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करते हो, अभी मैं एक एक करके बहुत सारा क्वेश्चन लिख के रखा है, अभी मैं कराने वाला हूँ। ठीक ना दोस्त? तो आप सभी देखते रहिए और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो बनाएंगे, उससे अधिक हम वीडियो नहीं खींचेंगे। ठीक ना दोस्त? हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लेकर रखा। और यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी, या फिर आप जो भी अभी प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक भी हम घर से या इधर उधर व्हाट्सएप वगैरह से कहीं से भी जुगाड़ करके नहीं लाए हैं। ठीक ना दोस्त? तो आपका इसमें लाभ ही लाभ होने वाला है। ठीक है? या चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो, आप सभी के लिए, मतलब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही वीवीआई क्लास बोल सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ना दोस्त? तो चलिए इधर उधर की बातें तो होती रहेंगी, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, ये आ गया हमारे सामने पहला नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा दोस्त, जरा सोचिए आप। क्वेश्चन सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन जब भी आप देखें तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देखने का मतलब यह है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत ही आसान है। निम्नलिखित आकृति में घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो दिए गए विकल्प में से घन का कौन प्रतिनिधित्व सही है। यानी कि एक फिगर है, ठीक है, इसको जब हम ऐसे ऐसे खोल दिया गया घन को, अगर इसको हम फिर से जोड़ेंगे और घन बनाएंगे तो इन चारों में से कौन सा बनेगा। बेसिकली घन का मतलब आप यहाँ पे पासा समझ लीजिए, डाइस समझ लीजिए, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक ना दोस्त? तो देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए। ये मेरा ये एक फॉर्मूला रहता है कि आप सबसे पहले बनाइए, उसके बाद आप आंसर हमें कमेंट कर कीजिए, या फिर आप कॉपी में लिखिए और लास्ट में आप हमें आंसर कमेंट करके बताइए कि मेरा 10 सही हुआ, या फिर मेरा 12 सही हुआ, या फिर मेरा 15 सही हुआ। आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक ना दोस्त? इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक ना दोस्त? तो होप आप बताइएगा कमेंट करके हमको आंसर। तो चलिए, हम इधर उधर की बातें तो बीच बीच में करते ही रहते हैं, पहले इसको बनाने का तरीका बताते हैं। तो देखिए, इसको बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पे एक चीज़ देखिए, दो विपरीत सतह, क्या बोला मैंने, दो अपोजिट साइड, दो अपोजिट साइड। ठीक ना? दो अपोजिट साइड एक साथ नहीं दिख सकता है और ना ही एक साथ छुप सकता है। ठीक, यानी ना ही एक साथ में दिखेगा और ना ही एक साथ यानी कि खोएगा। ठीक, यानी कि वो अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये जो दिखता है इसका, ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, जैसे यहाँ पे ये है तो ये अपोजिट होगा। जैसे क्या है, ये गोल था और यहाँ बीच में कटा हो ये, और ये जो त्रिभुज है ऐसे ऐसे वाला, ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। फिर इसका अपोजिट ये हो जाता है, उसी प्रकार इसका अपोजिट ये हो जाता है। ठीक ना दोस्त? तो यहाँ पे देखिए, क्या क्या मैंने कहा है कि दो अपोजिट साइड ना ही एक साथ दिख सकता है और ना ही एक साथ छुप सकता है। तो यहाँ पे दिखने का प्रयास कीजिएगा। ये वाला है, चलिए ये वाला, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट हो जाता है ये वाला। ये वाला है यहाँ पे नहीं है, चलिए बन सकता है। इसको चेक करते हैं, इसको देखिए, ये वाला कहाँ गया, ये वाला है, ये वाला का इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मेरे दोस्त ये लव। देखिए, दो अपोजिट साइड एक साथ दिख गया, ये और ये अपोजिट साइड था और दो अपोजिट साइड एक साथ दिख गया। मतलब क्या, दो अपोजिट साइड एक साथ कभी ना ही एक पासे में दिख सकता है और ना ही एक साथ छुप सकता है, दो दिख गया। तो हमारा ये गलत हो गया। फिर से इसमें देखिएगा, त्रिभुज है यहाँ पे, चलिए इसमें देखते हैं हम। त्रिभुज कहीं दिख रहा है आपको? त्रिभुज ये रहा त्रिभुज, यहाँ पे लिखाता नहीं है, ये रहा त्रिभुज, और इसका अपोजिट क्या है, ये वाला है अपोजिट। तो क्या ये और ये एक साथ दिख रहा है, तो अगर दिख रहा है तो वो गलत हो जाएगा, वो पैसा कभी भी नहीं बनेगा। तो देखिए दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। फिर इसको देखिए, ये दिखा, इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्त ये, यहाँ पे दिखा नहीं दिखा, चलिए बन सकता है। फिर इसको पकड़िए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए ट्रायंगल है, तो ये भी गलत, तो इसमें क्या ये ऑप्शन सही होगा। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं इसमें है या नहीं। देखिए लव है, यानी दिल वाला, दिल का अपोजिट क्या होता है, दिल का अपोजिट ये वाला हो जाता है। क्या ये वाला है, तो नहीं है। ठीक है, यानी एक मतलब दो अपोजिट साइड एक साथ दिखाने। फिर इसमें चेक करते हैं, इसमें देखिए इसका हो गया, इसका अपोजिट क्या ये वाला हो जाएगा, ये वाला है आपको, देखिए नहीं है। फिर देखिए ये वाला, ये इसका अपोजिट ट्रायंगल है नहीं, यानी कि कोई भी अपोजिट साइड ना ही एक साथ दिखा और ना ही एक साथ छुपा। ठीक ना दोस्त? इससे ये साबित होता है कि ये वाला हमारा बन जाएगा। अभी तो हमने दिखने वाला बताया, कभी फिर जब क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं कैसे छुपता है वो भी बताऊंगा। ठीक ना दोस्त? तो चलिए ये हो गया इसका आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि ये आ गया हमारा क्वेश्चन को आप पढ़िए पहले दोस्त। क्या कह रहा है कि एक मतलब एनालॉजी का क्वेश्चन है कि 2 से जिस प्रकार 5 बन रहा है, 2 से जिस प्रकार 8 बन रहा है, 10 से क्या बनेगा उसी प्रकार, जैसे 5 से जिस प्रकार से 50 बन रहा है, तो आपको बताना है। तो ये तो बच्चा बता सकता है कि 5 से 50 बनने में कितना हो रहा है, 5 से 50 बनने में 10 से गुना क्या होगा। ठीक ना दोस्त? तो यहाँ पे 2 से अगर 2 से यदि 2 से भी हमें 10 से क्या गुना करके आ रहा है, 10 से 20 आ रहा है, तो इसकी ये लॉजिक नहीं है। मतलब जैसे 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50 आ रहा है, तो 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 8 दे दिया। मतलब हम जो सोच रहे हैं वो लॉजिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो है मेरे भाई, जानते हो क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो 5 है और ये 10 करके 50 आ रहा है, तो क्या 5 का दुगना करके गुना कर दिया है, क्या ये है कि 5 है तो 5 का पहले दुगना करो और फिर 5 का दुगना करके 10 से गुना कर दो,
ये क्या है लॉजिक यार, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 5 का दुगना करके गुना कर दो, ये लॉजिक है क्या? तो 5 का दुगना यानी 5 लिखो, फिर 5 का दुगना करो यानी 10, यानी इसको क्या 5 इंटू 2 करो, 5 इंटू 2 10 बराबर 50, क्या ये लॉजिक है? चलिए ये वाला है तो इसमें भी चेक होना चाहिए। ये देखिए 2 है, 2 है, 2 मिल गए यहाँ पे, देखिए 2 और 2 का यदि 2 का डबल कीजिए, 2 का गुना कीजिए, 2 का इंटू 2 यानी 2 गुना 2, 2 दुना यानी 4 से अगर गुना करेंगे तो क्या 8 आ रहा है? तो हाँ जी 8 आ रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या है 10 है, यानी यहाँ पे 10 है तो ये 10, तो 10 तो हमने रहने दिया। फिर यहाँ पे क्या 10 का कितना होता है, 10 का डबल कीजिए, 10 का डबल क्या हो जाएगा, 10 का मेरे दोस्त क्या कहा मैंने 10 है तो 10 लिखिए, 10 लिखिए इंटू 2 कीजिए, 10 गुना क्या 20, यानी इंटू यहाँ क्या कीजिए 20 से गुना कीजिए, तो इसका गुना कीजिए तो कितना आ रहा है, तो 20 10 से 200, यानी 200 आना चाहिए था। क्या 200 है? देखिए ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, दैट इज ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था, यानी कि जो दिया हुआ था यहाँ पे देखिए, जो दिया हुआ था उसका सिर्फ डबल करके यहाँ गुना किया जाता था उसी से। इसका जो था 10 का 20 से डबल कीजिए, फिर 10 से ही गुना कीजिए। 5 था, 5 का पहले क्या कीजिए डबल कीजिए, 10 का फिर 5 से गुना कीजिए, 50 आ जाएगा। इस टाइप से कुछ लॉजिक था। होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो दूसरे वीडियो में फिर से सीखिएगा। इसको देखिए क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का अर्थ ही होता है कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। कहता है 4 अक्षर दिए गए हैं जिसमें से 3 अक्षर किसी न किसी रूप से समांतर है, तो एक भिन्न है तो उस भिन्न का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ पे क्या करा, 3 अक्षर एक ना एक किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करा है, ठीक ना। एक ही है वो क्या है, पागल है, उसको क्या करना होगा, हमें सेंट्रल जेल भेजना होगा। तो हम भी माहिर है सेंट्रल जेल भेजने में, चलिए जेल भेजने का कार्यक्रम भी शुरू कर ही देते हैं। तो ज़रा देखने का प्रयास कीजिएगा। इसको बनाने के लिए आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू यानी कि जैसे ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ए का होता है 1 होता है, बी का कितना होता है, बी का हो जाता है 2, उसी प्रकार जैसे एक्स का कितना होता है, एक्स का हो जाता है 24। इस प्रकार से प्लेस वैल्यू सी का हो जाता है 3, आपको याद करना होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरा चैनल का नाम लिखिए और लिखिए प्लेस वैल्यू कैसे याद करें, ठीक ना। आपको वीडियो मिल जाएगा, तो देखिए अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू लिखिए और मेरा चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मेरा मिल जाएगा। उसमें हमने 10 सेकंड में कैसे याद कर सकते हैं, 1 सेकंड में कैसे याद कर सकते हैं पूरा वाला सा चारों जितना भी है 26 के 26 वो मैंने सिखा के रखा है, ठीक ना दोस्त। तो आप जाकर सीख सकते हैं, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा सीख के, ठीक ना दोस्त। तो इधर उधर की बातें तो बीच बीच में करना भी चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिएगा बी का प्लेस वैल्यू कितना है, बी का प्लेस वैल्यू हो जाता है 2, फिर यहाँ देखिए ई का हो जाता है 5 और यहाँ देखिए जी का हो जाता है 7। तो क्या हो रहा है, यानी कि फिर से यहाँ सबका लिख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी का हो जाता है 7 हो जाता है, 10 हो जाता है, फिर यहाँ पे 13 हो जाता है। इसका देखिएगा अगर तो 20 हो जाता है। ऐसे जैसे मैं भी लिख रहा हूँ ना उस तरह आप भी लिख सकते हैं दोस्त, ठीक ना। वाई का हो जाता है 25, इस पर यहाँ देखिए एल का हो जाता है 12, ओ का हो जाता है 15 और यहाँ क्यू का हो जाता है कितना 17। तो एक बार देखने का प्रयास कीजिए, यानी 2 से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यानी कि +3 हो रहा है, +3 यहाँ भी देखिए +3 हो गया, यहाँ भी देखिए +3 हो गया, यहाँ देखिए +3 हो गया, यानी इसमें सब सिमिलर है। इसमें देखिएगा 5 से यानी क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि 10 से 13 यानी कि 13 हो गया, 3 बढ़ा यहाँ 2 बढ़ा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 23 से 25 यानी +2 बढ़ा, फिर देखिए 15 से 17 यानी +2, यानी इसमें +2 इसमें +2 इसमें +2, दैट इज क्या यही पागल चोट्टा है क्योंकि इसमें +3 हुआ है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको छाटना था, तो ये आंसर हमारा आ गया बिल्कुल सही। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि आ गया ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, तो देखने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन आजकल आ रहा है, एग्ज़ामों में पूछा जा रहा है दोस्त, तो आप इसको नेगलेक्ट करके भाग नहीं सकते कि कहीं कहीं पूछा नहीं जाता तो आप बोलिएगा छोड़ देंगे, नहीं आजकल पूछ रहा है, हम जहाँ जहाँ 1-2 जगह देख रहे हैं। तो आप चलिए क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करा है, एक बस स्टॉप, एक पंक्ति में एक बाएँ से 7वें स्थान पर, आप घबराइए नहीं, हमें अभी 2 सेकंड में आपको सिखा देंगे कि कैसे बनाना है। तो ए बाएं से 7वें स्थान पर है, बी दाएं से 9वें स्थान पर, दोनों अपनी स्थितियां परस्पर बदल लेते हैं। ओके, तो ए बाएं से 11वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लोग हैं, यानी टोटल पर्सन पूछा था, तो कैसे बनाना था। तो देखिए यहाँ पे एक हम ड्रॉ कर लेंगे लाइन, सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ड्रॉ कर लिया हमने लाइन। यहाँ पे क्या करा था, ए बाएं से 7वें स्थान पर, यानी ए बाएं से यानी कि इधर लेफ्ट हो गया इधर राइट हो गया, ठीक है ना। तो ए जो है ना ए बाएं से 7वें स्थान पर, यानी इस स्थान पर मान लेते हैं ये 7वां स्थान है, 7th है स्थान, और यहाँ पे ए है, ठीक है ए है, चलो ओके। फिर यहाँ देखिए बी दाएं से 9वें स्थान पर, मान लेते हैं ये स्थान 9वां है, यानी ये 9th स्थान है, और यहाँ पे क्या है बी है दाएं से राइट साइड से, ठीक है। चलिए ये भी हो गया बात। वे परस्पर अपनी स्थितियाँ बदल लेते हैं, यानी अपनी स्थितियाँ बदल लेते हैं, दैट मीन्स क्या, यानी कि यहाँ पे आ गया ए, नहीं एक सेकंड रुकना ज़रा, यहाँ पे तो ए था ही यार। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया दोस्त आपका बी, अगर यहाँ पे बी आ जाए और यहाँ पे ए आ जाए, यानी आपस में परस्पर बदल गया, तो कहते हैं ए जो है वो
बाएं से 11वें स्थान पर हो जाता है, यानी ये जो है बाएं से 11वें स्थान पर हो जाता है। बस दोस्त, इसके अलावा आपको ज़रा सा भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काम था हमारा। अब चलिए जैसे बनाना था बना लेते हैं। देखिए इसका एक ट्रिक होता है कि अगर जिसका दोनों का वैल्यू पता हो, मतलब दोनों का दोनों साइड से स्थान पता हो। जैसे यहाँ पे देखिए बी का स्थान हमें पता है दोनों साइड से, बी का स्थान हमें पता है। देखिए बी का स्थान हमें राइट से 9वां स्थान पता है और लेफ्ट से 11वां स्थान पता है। दैट मीन्स क्या, यानी जिसका अगर स्थान दिया हो, मतलब दोनों का होना चाहिए, जिसका भी दोनों साइड से आपको उसका स्थान पता हो तो सिंपल उन दोनों को जोड़ लेना है। तो जैसे बी का क्या है, तो बी का दोस्त एक सेकंड रुकना, तो बी का प्लेस वैल्यू कितना पे है। देखिए राइट से कितना पे, 9वां पे है, फिर लेफ्ट से कितना पे, 11 पे है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए और सिंपली एक से मतलब माइनस कर देना एक। तो सिंपल यही करना है, एक माइनस करना है। इसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा, एक माइनस किया जाता है, ठीक ना दोस्त। तो 9 तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, तो 9 और 11 कितना हो जाता है, 20 में एक गया तो क्या बचेगा, तो मेरे दोस्त 19 बचेगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यानी टोटल पर्सन कितना हो जाएगा, तो टोटल पर्सन हो जाएगा दोस्त 19। इस टाइप से आपको बनाना था टोटल पर्सन। ठीक है, तो देखिएगा 19 आंसर भी आएगा, ए आ गया आंसर। चलिए इस टाइप से आपको बनाना था। अब देखिए फिर से हम एक बार समझा दें आपको। सिंपली आपको क्या करना था, लेफ्ट और राइट लिखना था, जो सा आपको सिंपली लिख देना था। परस्पर चेंज करा तो आपको लिख देना था, फिर बाएं से पता चल गया 11वां स्थान है। ठीक है, फिर लेफ्ट और राइट को जोड़ के -1 करने से हमारा टोटल पर्सन आ जाता है। ठीक ना, कुछ इस टाइप से आपको बनाना था। और एक होता है जी कि बताइए कि यहाँ पे बी का किससे, बी का लेफ्ट से स्थान या राइट से स्थान पूछ रहे थे, तो वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। ठीक ना, तो चलिए ये आ गया क्वेश्चन, और जो कि मेरा पसंदीदा फेवरेट जो बोलना बोल लो। तो सबसे पहले बनाते हैं क्योंकि टाइम का अभाव हो रहा है दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन भी पढ़ने का दोस्त समय नहीं है, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, उससे आपका क्वेश्चन भी पढ़ा हो जाएगा। क्या कह रहा था, यदि इसका अर्थ है तो किस प्रकार से संबंधित है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, W एंड Q है। W एंड Q है मतलब क्या, मतलब ये मेरे बच्चे की W एंड Q, यानी कि एंड का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे देखो एंड का अर्थ क्या है, पति है, पति। एंड का अर्थ क्या है, पति है, पति। यानी W क्या है मेरे दोस्त, तो W मेरे दोस्त, यानी ये जो W है, W दोस्त पति है, किसका पति है, तो W पति है Q का, इस Q इनका पति है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट का अर्थ है कि बहन है, बहन यानी कि क्या, Q बहन है, T की बहन है, T की बहन है। ठीक है, हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब है कि माता है, यानी माता है, यानी T क्या है, माँ है, T माँ है, किसकी माँ है, तो Y की माँ है, Y नीचे आ जाएगा क्योंकि हमने बताया था अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाता है तो नीचे दर्शाया जाता है, सेम पीढ़ी का आता है तो सेम लाइन में लिखा जाता है। अगर आपसे बाप हो जाएगा, आपका बाप, तो उसको ऊपर में लिखना है, आपका बेटा नीचे लिखना है। इस टाइप से हमने आपको समझाया भी था। और महिला को सर्किल में बंद करना और पुरुष को ट्रेंगल के अंदर, और प्लस से हम विवाह को दर्शाते हैं बस, और इस तरह से भाई बहन को। ठीक ना दोस्त, तो अब देखने का फिर से प्रयास करना, कहाँ तक गया हमारा, वाई तक पहुंच गया। वाई एट द रेट का मतलब क्या है, ज़रा देखने का प्रयास करना। एट द रेट का मतलब बहन है, यानी वाई क्या है, वाई भी बहन है, वाई भी क्या है दोस्त, तो बहन है, किसकी बहन है, तो इस एम की बहन है, यानी इस एम की बहन है। ठीक है, एम प्रतिशत के माने क्या है, प्रतिशत के माने की पत्नी है, यानी क्या है, ये भी पत्नी है, ये पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो किसी पति का होगा। तो यहाँ पे देखिए पति कौन है, तो एम पत्नी है किसकी, तो के की पत्नी है, यानी के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक ना दोस्त, क्या आ गया। अब देखिए तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो के टी से किस प्रकार से संबंधित। अब देखिए से को गोली मारो, ये के को पकड़ना, जिसके साथ से होगा उसको गोली मारना, यानी का को देखना है किसके साथ का चिपका हुआ उसी को हमें पकड़ना है। तो यहाँ देखिए के टी से, यानी के का टी से कैसा संबंधित है, यानी के को पकड़िए, के कहाँ गया दोस्त, तो ये आ गया के। ठीक है, तो ये आ गया के का किस प्रकार से किससे संबंधित है, तो इस टी से संबंधित है, टी से। तो ये टी और के बीच क्या संबंध दिख रहा है, तो मेरे तो टी आ जाएगा, इसका क्या, इसका बेटी आ जाएगा, बेटी का क्या हो जाएगा, पति, बेटी का पति, दैट इज़ क्या, तो दामाद वगैरह कुछ हो जा रहा है, या फिर यानी पुत्री की क्या हो जाएगी, पुत्री का क्या हो जाएगा, तो पुत्री का पति हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तीसरा नंबर ही हमारा आंसर था, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो पुत्री का पति मिटा देते हैं आपको, अब मिटा देंगे तो फिर के गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है शायद आपको पुत्री का पति दिख रहा है ना, तो दिख भी रहा होगा शायद आपको पुत्री का पति, तो यही हमारा बिल्कुल आंसर आ गया। ठीक ना दोस्त, मिटा ही देते हैं, देख लो, देखा पुत्री का पति था हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा समाप्त हो चुका है। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था, और आप चैनल को जो सब्सक्राइब या फिर लाइक कीजिएगा वो हमारे कहने से कभी ना कीजिए। आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्त, क्या आ रहा है, तो कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तभी आप लाइक सब्सक्राइब जो करना। ठीक है, अगर पसंद नहीं आ रहा तो नहीं करना। यहाँ पे जैसे अभी मैंने टॉप मोस्ट कराया, आपको दिखाया, यूज़फुल है सभी एग्जामों के लिए। मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग। देखिए गहरा वाला वीडियो के साथ प्रेम के साथ।